कल हम बात कर रहे थे सुंदरता के ऊपर। हम लोग जब सुंदरता की बात करते हैं तो हम आकर्षित होते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को, हमारी आंखों को। लेकिन सुंदरता शांति दे ये जरूरी नहीं। कुछ सुंदरता शांति देती है, कुछ हमारे मन को उद्वेलित करती हैं। अलग अलग मायने हैं। तो जैसा कि कल हमने विचार किया था सुंदरता के ऊपर, तो हमने देखा था कि आदमी की फिजिकल, मेंटल, किसी भी तरह, हर तरह की सुंदरता अच्छी होती है। बट एक कॉमन चीज जो मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि आदमी की नजरिया, नजर सबसे सुंदर, क्योंकि उस जिस नजर से वो लोगों को देखेगा, लोग उतने सुंदर दिखाई देंगे। खुद को देखेगा उतने सुंदर दिखाई देंगे। दूसरा हमने बताया था कि जो सबसे सुंदर है वो हमारे स्वास्थ्य है। अगर हम स्वास्थ्य सही रहेगा तो चीजें सुंदर दिखेंगी, नहीं तो बहुत सारी चीजें हमें सुंदर नहीं दिखती हैं। तीसरी चीज, सुंदर दिखने के लिए संतुष्टि भी जरूरी है। अगर हम मन से संतुष्ट है, अपनी किसी चीज से संतुष्ट हैं, तो हमें चीजें सुंदर दिखेंगी। अब दोस्तों, इससे ऊपर एक बात है कि ये सब चीजें कहाँ से संचालित हो रही हैं। ये सर, अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूं कि सुंदर क्या है। ये एक मेंटल स्टेट है। एक व्यक्ति को एक चीज सुंदर लग सकती, दूसरे को वो सुंदर नहीं लग सकती। लेकिन इन सब से ऊपर ये सिर्फ एक मानसिक अवस्था है। यानी हमारा मन, हमारा दिमाग ही हमारे नजर को बनाता है, नजरिए को भी बनाता है। और मन, हमारा दिमाग जो भी कुछ जिस परिवेश में रहता है, देखता है, सुनता है, और जिस भी तरह के लोगों से मिलता जुलता है, उसके कारण एक धारणा बनती है। उसी के आधार पर वो सुंदर असुंदर को परिभाषित करता है। हमारा दिमाग एक्चुअली सबसे सुंदर है। यानी अगर सुंदरता की परिभाषा में देखूं तो ये एक मेंटल स्टेट है, और ये हमारे दिमाग की उपज है कि हम किस चीज को सुंदर माने, किस चीज को सुंदर ना माने। लेकिन चलिए, ये तो बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों ने इसके ऊपर बोला है और सबकी अपनी परिभाषा है। पर मैं ये मानता हूं कि दिमाग है ना, दिमाग से हमारी नजर बनती है, दिमाग से हमारी संतुष्टि होती है, और दिमाग से ही हमारा जो स्वास्थ्य भी, हमारा अगर हम सोचते हैं तभी स्वास्थ्य बन पाता है, अदरवाइज ये भी मेंटल स्टेट है। तो माइंड इज ऑलवेज पावरफुल। सबसे बड़ा है हमारा दिमाग, जो सब चीजों को हमारे या तो हमारी धारणाएं बनाता है, हमें मानने या ना मानने के लिए मजबूर करता है, सब चीज करता है। और माइंड से क्या है जो सबसे सुंदर है, माइंड की एक, माइंड वैसे पावरफुल है, लेकिन सुंदर क्या होता है, हमारा नजरिया, दृष्टिकोण, ये सुंदर होता है। हमारा एटीट्यूड इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट दिमाग से जो डिफाइन करता है चीजों को, वो एटीट्यूड के रूप में डिफाइन करता है। एक चीज को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। कुछ लोग कहते हैं सुंदर तो है और इसमें तो बहुत सारे कांटे हैं। कुछ लोग कहते हैं यार इन कांटों ने खूबसूरत गुलाब को बचा रखा है, ये भी इतनी ही सुंदर है, ये उसकी सुंदरता, क्योंकि कांटे नहीं होंगे तो गुलाब की सुंदरता का महत्व नहीं। ये अपने अपने सोचने के कई हजारों दृष्टिकोण हो सकते हैं एक ही चीज को देखने के, पर सुंदर, आप मेरी बात से हो सकता है सहमत हो ना हो, लेकिन ये मानिए कि सुंदरता एक मेंटल स्टेट है, सुंदरता एक मानसिक अवस्था है। आज कोई व्यक्ति हमें सुंदर लग सकता है, लेकिन हमारी मेंटल स्टेट बदलेगी तो वो हमें सुंदर हो सकता है ना लगे। तो हम अपने, लेकिन इससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पे इससे क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम हैं। पहले तो मैं ये बता रहा था कि एक, आप लोगों के बारे में बताया था, हर इंडिविजुअल, हर कोई व्यक्ति जो अपने आप को सुंदर मानता है वो सुंदर है। ये पक्की बात है, क्योंकि अगर हम अपने माइंड को ये सजेशन देते हैं, ये विचार देते हैं, ये सलाह देते हैं कि हम सुंदर नहीं है, हमारी नाक मोटी है, हमारे कान चौड़े हैं, हम दिखने में अच्छे नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को दबा रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को मार रहे हैं,
जिसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि एलिजाबेथ टेलर एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी विदेश में, हॉलीवुड में सॉरी, और वो इस दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक महिला थी, एलिजाबेथ टेलर। आप पढ़िएगा उसके बारे में। तो उसने एक इंटरव्यू दिया, है ना। तो उस इंटरव्यू में जिसको लोग फॉलो करते थे, जिसके लिए पागल हो जाते थे, जिसके लिए परेशान रहते थे, उतनी सुंदर महिला मानी जाती थी। लेकिन उसका जब इंटरव्यू किया गया तो उस इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं दुनिया की सबसे भद्दी, नाटी दिखने वाली महिला हूं, जिसका नाक बहुत चौड़ा है, आंखें बहुत दूर दूर हैं। ऐसे मैं चाहती हूँ मेरी आंखें पास पास हो, मेरा नाक पतला हो, और मैं नाटी हूँ, मेरे को लंबा। और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप के बारे में अपने आप को सुंदर नहीं मान रही है। और इसके लिए उसकी लाइफ में क्या परिवर्तन है, सब कुछ, नाम, फेम, हर कुछ उसके पास था। लेकिन उसकी जिंदगी के, अगर व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में आप जानेंगे तो शराब, नशा, स्मोकिंग, ये सारे उसके जीवन का हिस्सा बन गया। कई शादियां, 6-7 शादियां, और उसकी लाइफ का जो आप समझ सकते हैं कि उस संतुष्टि का लेवल क्या रहा होगा। उसकी लाइफ पर्सनल ठीक है, वो उसने अभिनय किया, सब कुछ किया, नाम सम्मान सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसकी व्यक्तिगत लाइफ में क्या था। आप इससे समझ सकते हैं कि अगर हम अपने आप के बारे में अच्छी धारणाएं नहीं रखते हैं, हम अपने आप को सुंदर नहीं मानते हैं, तो उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ जा सकता है ना। तो अगर हमें हमें अपने आप को सुंदर मानना है तो अपने आप को कुछ सुझाव भी देने पड़ेंगे, है ना। और मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये कॉन्फिडेंस हो, ये यकीन नहीं आ पा रहा है कि आप सुंदर हैं, आप इस दुनिया की सबसे महान कृति, आप परमात्मा का ऊर्जा के एक पुंज हैं, और ये अगर मान के चलते हैं, आप संतुष्ट रहते हैं और आप यूनिक है अपने आप में, आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, अगर ये मान के आप चलते हैं, आपके अंदर भी कुछ खासियतें होंगी, कुछ कमियां होंगी, सब कुछ है, सब कुछ ब्यूटीफुल है, कमियां भी ब्यूटीफुल है, हर चीज ब्यूटीफुल है। तो हम अगर अपनी धारणाएं इस तरह से रखते हैं तो हमें लाइफ में बहुत सारी कॉन्फिडेंस नहीं होने से हमारी जिंदगी में, आप देखिएगा कि हमारी अधिकतर जिंदगी में कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है ना। जो हम जिस जगह पे हैं, जिस जगह से आगे जाना चाहते हैं, पीछे जाना, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंस मैटर करता है। तो सबसे पहले हमें किन चीज पे काम करना, अगर आप अपने आप को जान गए हैं, आप दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, पर अब मानने की बारी है ना। अगर आप ये चीज मान नहीं पा रहे, सबसे पहले तो जबरदस्ती, जैसे आप वैसे ही उसी रूप में मानिए कि आप दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और लाना अपने ऊपर, तो आप कर सकते हैं कि आप जिस चीज को दूसरे में सुंदर देख रहे हैं, यानी उसकी बॉडी अच्छी है, उसका बाल अच्छे हैं, उसकी चाल अच्छी है ना, दूसरे के ऊपर उसका मतलब मेरी तो तोन निकली है, उसकी तोन नहीं है। जिस भी इस चीज के बारे में देखें, नैन नक्श तो हम नहीं बदल सकते, वो तो भगवान बदल सकते, सर्जरी करानी पड़ेगी। कई लोग ऐसा करते हैं, जो ऐसा मानते हैं वो करवाते भी हैं। आपने कई सारे फिल्म स्टार्स वगैरह को देखा होगा जो सर्जरी करवा के, जैसा वो मानते हैं कि मेरी नाक इधर से टेढ़ी है, इधर से बड़ी है, छोटी करवानी है, वो करवाते हैं। उनके पास पैसा, सहूलियत है, वो करवाते हैं। वो भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। उनको भी देखिए, जिन लोग को हम सेलिब्रिटी मानते हैं, जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, जिन लोगों को हम बहुत सुंदर मानते हैं, वो लोग भी अपने आप को कई बार सुंदर नहीं मानते और अपनी सर्जरी करा के अपनी चीजों को इधर उधर करते हैं। और जितने बड़े से बड़े फिल्म स्टार हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में आपने जाना होगा, सुना होगा, उन्होंने सर्जरी कराई अपने चेहरे की, है ना। तो यानी ये कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत जरूरी एक चीज होती है कि हम अपने आप को सुंदर माने, ये ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें जो दूसरे के अंदर चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, यानी उसका स्लिम मतलब पेट स्लिम है, ये हम कर सकते हैं, पॉसिबल है। हम नैन नक्श चेंज नहीं कर सकते,
मत पड़िए उस चक्कर में, आप वैसे ही सुंदर हैं। लेकिन हाँ, हम हमारी टोन निकली है, हमें दूसरे की टोन पसंद नहीं आ रही अपनी, हम अपनी टोन अंदर कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। दिस इज, है ना। किसी का चेहरे पे चमक है, कुछ उसने, वो उसके लिए कुछ एफर्ट कर रहा होगा, निश्चित रूप से कर रहा होगा, है ना। एक मेकअप करके चेहरे में चमक होना अलग है, जो नेचुरली चमक होती है। अगर हमें वो चीज अट्रैक्ट कर रही है तो हम इस चीज पे काम कर सकते हैं, ये किया जा सकता है, पॉसिबल है। अच्छा खाना पीना खाएं, अच्छी चीजें चेहरे पे लगाएं, है ना। तो आप ये चीज कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको लगता है कि अगले के बाल इस तरह से, ये बाल छोटे रखता है, बड़े रखता है, आपको वो चीज अट्रैक्ट करती है, आप करिए, अपने अंदर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर चीज की एक कीमत होती है, वो देनी पड़ती है। आपको तोंद कम करनी है, उसकी एक कीमत है। यानी आपको सुबह उठ के दौड़ना, भागना, एक्सरसाइज, योगा जो भी है वो करना पड़ेगा। दुनिया में अभी तक तो ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिसे खा लिया और पेट की चर्बी गायब हो जाएगी। ऑपरेशन करा के हो सकता है, बट कोई दवा तो शायद नहीं बनी अभी तक, है ना। तो आप व्यक्तिगत रूप से, यानी फिजिकली किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो इस तरह से सुंदर लग रहा है, तो आप अपने शरीर में वो जिसके कारण आप और सुंदर लग सकते हैं, वो अपडेट आप अपने शरीर में करिए। आप अपने, और आपके कॉन्फिडेंस के लिए ये अति आवश्यक है। जो भी आपको लगता है मेरे को अपने शरीर के ऊपर ये काम करना, उसे करिए। आपको लगता है मुझे स्वस्थ रहने के लिए ये काम करने, करिए। आपको लगता है मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस में अगर हम मेंटल स्टेट हमारी सही नहीं है, तो हम सवेरे उठने की सोचेंगे तो, पर कड़ाई नहीं है, दृढ़ता नहीं है विचारों में, तो हम कर नहीं पाएंगे। बट आप करिए। सबसे पहले अपने आपको, जो आपको लगता है मेरे शरीर में अपडेट किया जा सकता है, वो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। उसके लिए प्लान बनाइए। सबसे पहले चीजों की लिस्ट बनाइए, क्या क्या आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। उस लिस्ट के बारे में, उन सब चीजों को इंडिविजुअली प्लान करिए कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, है ना। तो हम व्यक्तिगत रूप से फिजिकली हम जितने सुंदरता अपने अंदर ला सकते हैं, हमें लाना चाहिए। दूसरा, आप अपनी स्वस्थ स्वास्थ्य व फिटनेस में सुंदर बने, क्योंकि ये किया जा सकता है, इट्स डूएबल। हमें देखिए, अगर दूसरे लोगों से अलग होना है, अपने दुनिया से अलग दिखना है, अपने दुनिया से आगे रहना है, आम लोगों से आगे बढ़ के चीजें करनी है, तो ये करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य और अपनी फिटनेस के ऊपर जरूर काम करें। इससे आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हैं, है ना। तीसरा, जो बहुत जरूरी हिस्सा है अपने जीवन का, वो जरूर करें। मेडिटेशन तो मैं कहता हूं जरूर करें, जिससे कि आपके जो है ना, दिमाग पे काम होगा। क्योंकि देखिए, मैंने पहले ही बताया, मेंटल स्टेट है। अगर आप अपने आप को अंदर से, आत्मा से शुद्ध बनाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे, और ध्यान करने के लिए कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। वैसे तो बहुत सारे ध्यान की पद्धतियां कोई भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं, पर आप सिंपली कुछ ना भी करें तो आंख बंद करके 15 मिनट से लेके इसको धीरे धीरे 5 मिनट से शुरू करें। और आप जब आंख बंद करके बैठेंगे, किसी भी स्टेट में आराम से बैठ जाएं, स्ट्रेट बैठ जाएं, कोई पीछे टेक लगा के, जिस भी स्थिति में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, बैठें और आंख बंद कर लें। और जो विचार आते हैं आने दें, और उसमें से अपने अच्छे विचार को सपोर्ट करें, है ना। ये सिंपल तरीका है ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का, और आराम से बैठे रहें। और इसको धीरे धीरे आधे घंटे तक आप ले जाएं। आप देखेंगे कि आपके जिंदगी में बहुत चमत्कारी परिवर्तन होने शुरू हो गए। आपके दिमाग पे क्योंकि काम होना शुरू हो जाएगा, तो आपके जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मेडिटेशन जरूर करें। और इससे आगे अगर आप जाना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं जो इससे आगे होते हैं, और जो बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचते हैं, उनके लिए फिर चीजें बदल जाती हैं, लक्ष्य बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। और शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी तरफ लोग जाते हैं। वो लोग तो अद्वितीय होते हैं। वो खुद को भी, हालांकि वो इस बात पे अहंकार कभी नहीं करते कि हम सबसे सुंदर हैं, बट गर्व जरूर करते हैं। और सुंदर होने के लिए वो कहते हैं, आज तो हम कुछ भी नहीं है, हमें तो बहुत आगे होना है।
वो मानते हैं कि प्रकृति अनंत है ना, ईश्वर अनंत है। तो उस अनंत की ओर हम जा तो नहीं सकते, पर जहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वाकई में जब आदमी ऐसा मानना शुरू कर देता है कि हम सिर्फ इस प्रकृति में एक बूंद है, मात्र एक बूंद है, और हमें बहुत आगे, वो लोग वाकई में बहुत सुंदर हो जाते हैं। वो अध्यात्म का अलग विषय है, मैं उसके लिए सही व्यक्ति नहीं, लेकिन सही व्यक्ति आपको अध्यात्म के माध्यम से सुंदर बना सकता है। पर मेडिटेशन हम डेली रूटीन में अपने कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा जो एटीट्यूड हमारा दिमाग बनाता है नजरिया अच्छा बुरा देखने का, ठीक है, अगर आपको यकीन हो जाता है कि मैं वाकई में बेस्ट हूं, मैं सुंदर हूं, मेरे विचार सुंदर है, मेरी भावना सुंदर है, सब कुछ सुंदर, तो फिर आप दूसरों के विचारों पे निर्भर कभी भी नहीं रहेंगे कि कोई आपको ये बोले कि ये तुम सुंदर हो, तुम इस तरह। हम उनके मतलब गुलाम नहीं रहेंगे किसी के धारणा के। हम अपने आप को मानते हैं, ये हमारे लिए काफी है। ना हम उनकी तारीफ से विचलित होंगे, ना उनके कुछ क्रिटिसिज्म करने से दुखी होंगे। हमारी लाइफ बैलेंस होती जाएगी, है ना। जब हम अपने आप को सुंदर मान लेते हैं और इस बात पे विश्वास कर लेते हैं, तो हमें क्या फायदा होता है? हमारा मन, वाणी, विचार, भावना सुंदर होगी तो हमारे विचार सुंदर होंगे, हमारी भावना सुंदर होगी तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, हम चुंबक बन जाएंगे और हमेशा अच्छे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और हम जानते हैं ये लोगों की दुनिया है, लोगों से चलती है, लोग इस दुनिया के एक महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो अच्छे बुरे दोनों होते हैं, तो हम अच्छे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, बुरे लोगों के विचार बदल सकते हैं। तो हमारे द्वारा फिर अगर हम अपने आप को सुंदर मानते हैं, तो एक सुंदर व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और अपने आप को भी नहीं पहुंचाता। कई बार क्या होता है, बाहरी कारणों से हम आहत होते हैं और अपने आप को भी कष्ट पहुंचाते हैं, है ना। तो किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कोई नेगेटिव बात आपके बारे में बोल दी, किसी ने आपको कुछ कह दिया, है ना, तो इससे कई बार हम आहत होते हैं। तो ये भी एक वो है कि अगर हम सुंदर बनेंगे तो हमारे कारण बहुत सारे, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे कारण हम किसी के कष्ट का कारण ना बने, ना अपने कष्ट का कारण बने, ठीक है। जब हम सुबेरे काम पे निकलते हैं, कोई जो भी काम हम करते हैं, हम जब काम पे निकलते हैं और हम अपने आईने के सामने ये दोहराते हैं कि हाँ, मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सुंदर व्यक्ति हूँ, तो हमारे दिन की, देखिए इतना सा टॉनिक है, 1 चम्मच टॉनिक, हमें कुछ भी खाया नहीं, हमने कुछ भी अपनी एनर्जी के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन ये चीज हमारे को दिन भर कितनी एनर्जी प्रदान करके रखेगी। और हम सामने वाला का सामना किस तरह से करेंगे। मैं ये मानता हूँ, जब मैं किसी को सेल्स में कोई कॉल करता है, सेल्स के लिए कॉल करता है या किसी काम के लिए कोई कॉल करता है, तो डरता है। लेकिन जब उसके मन में ये भावना रहेगी कि नहीं, मैं सुंदर हूँ, श्रेष्ठ हूँ, बढ़िया व्यक्ति हूँ, तो जब हम कॉल करेंगे किसी को तो हमारा नजरिया बदल जाएगा, हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा। ऐसे नहीं कि हम उससे घमंड करेंगे कि नहीं मैं सुंदर हूँ, तुम तो ऐसे ही हो, ऐसा नहीं। उसे भी लोगों को भी सुंदर मानना है, अपने आप को नहीं, लोगों को। मैं एक सुंदर व्यक्ति से बात कर रहा है, एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति से बात कर, ये मान के बात करेंगे। और कई बार क्या होता है, हम बात करके सामने वाले की छवि को बड़ा कर लेते हैं, अपनी छवि को गिरा देते हैं और हमारी जो है कम्युनिकेशन बहुत खराब होती है। हम अपने आप को बहुत गिरा के बात करते हैं, जिससे रिजल्ट हमारे बहुत नेगेटिव में आते हैं। और लोग इसीलिए कॉलिंग से अधिकतर लोग डरते हैं, वो इसलिए डरते हैं कि वो अपने आप को सुंदर श्रेष्ठ नहीं मानते। अगर हम ऐसा मान के करें और जिससे हम बात कर रहे हैं उसको भी सुंदर श्रेष्ठ मान के करें, तो हमारे बीच का जो कन्वर्सेशन का लेवल है बहुत हाई हो जाएगा और हमारे परिणाम आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, है ना। तो ये एक चीज था, है ना। अब जब हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो जब हमारी जो नकारात्मक काम वाली जो स्थितियां हैं, मतलब कोई भी, जैसे बॉस ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अगर हम कहते हैं हम बेस्ट है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, तो हमारा काम में दबाव, हम दबाव में नहीं आते हैं,
हम इन सब स्थितियों से आसानी से निपटने में सक्षम होते हैं और हम जो है अपने वर्क प्लेस के दबाव, अपनी सेल्फ इमेज बढ़ाने के कारण उनको प्रेशर को इजीली हैंडल कर सकते हैं और इंसान को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमने अगर ये मान लिया हम सुंदर हैं तो क्योंकि बिना किसी को कष्ट पहुंचाए हम उसे हैंडल कर सकते हैं। खुश होने के लिए हमारे हम क्या है, कोई हमारी तारीफ करता है हम खुश होते हैं। यस, डेफिनेटली हर कोई तारीफ चाहता है ना? तो ये हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सब चाहता है, लेकिन इसके लिए हम दूसरों पे निर्भर क्यों रहें? कर दी तो ठीक, नहीं करी तो ठीक, लेकिन जब हम अपने आप को सुंदर मानते हैं या हम ये मान लेते हैं कि हम सुंदर हैं, तो सबसे पहले पहला कॉम्प्लीमेंट अपने आप को हम करते हैं तो हमें 100 कॉम्प्लीमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा दोस्तों 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक करके देखें, 1 महीने तक करके देखें, मैं मानता हूँ अपने आप को सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट आप दें। सबसे पहले अपने आप को जैसा भी आप अपना रोजमर्रा की जिंदगी में बन सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, जो भी कर सकते हैं अपने चेहरे पे, शरीर पे, स्वास्थ्य पे, हर जगह काम करके, और सबसे जब पहले आप संतुष्ट हो, अरे मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ, उसके बाद आप देखेंगे कि लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स, आप उनके कॉम्प्लीमेंट्स का गुलाम नहीं रहेंगे, आप उनके कॉम्प्लीमेंट्स पे निर्भर नहीं रहेंगे। आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देंगे तो देखेंगे आप, और हर जगह से आपको तारीफें मिलने लगी है, और आप खुद की तारीफ कर रहे हैं तो उनकी एक टाइम तो बल्कि ऐसा आएगा कि उनकी तारीफों का भी आप पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपने आप को सुंदर मानेंगे तो कहेंगे हाँ ये तो होना ही था, है ना? तीसरा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो हमारे जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करने के लिए जरूरी है। उत्साह बढ़ता है हमारा, जब हमें लगता है हम सुंदर हैं, अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, तो हमारे जीवन का उत्साह बढ़ जाता है, हमारे जीने की इच्छा बढ़ जाती है, हमारा हर दिन उत्साह से शुरू होता है और हम उत्साहित रहते हैं। जब जब हम ये बात याद करेंगे, मैं दुनिया का बहुत बेहतरीन इंसान हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत श्रेष्ठ हूँ, तो तब तक हमारे जीवन की उत्साह ऊर्जा बढ़ जाएगी और बाहरी स्थितियां हमारे मन के अंदर अशांति कम पैदा कर पाएंगी। खुश होना भी एक मेंटल स्टेट है, इस पे कभी फिर बात करेंगे, ठीक है? कुल मिला के अगर हम अपने आप को सुंदर मान लेते हैं, छोटे से एफर्ट करके हम अगर अपने आप को सुंदर मान लेते हैं, सुंदर बन जाते हैं, ठीक है, तो हमारे जीवन में हमारे जीवन में एक बेहतर मोड़ आएगा और हम रोज के रोज एक बेहतर इंसान होते जाएंगे और बेहतर इंसानों की दुनिया को, सुंदर इंसानों की, बेहतर इंसान को इस आज के समय में इस दुनिया को बहुत जरूरत है, जहाँ सारा नेगेटिविटी समाज में फैली है। ऐसे लोग बने समाज में, ऐसे लोग आए, ऐसे लोग उत्पन्न हो और ऐसे ही आशा रखते हुए कि हम लोग अच्छे बने, फिर ये सुझाव लोगों को दे कि वो लोग भी अच्छे बने, कॉन्फिडेंट बने, और इसकी आज के डेट में देश को और समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आज का मेरा ये टॉक यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। कल हम बात करेंगे कि मन, मस्तिष्क और आत्मा के क्या के बारे में हम कुछ विचार करेंगे।